बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। सबसे पहले आपको बता देते हैं बड़ी खबर और अहम खबर, जो कि यह है कि 29 जून से देखिए अमरनाथ यात्रा की होने जा रही है शुरुआत। तैयारियां सभी हो चुकी हैं पूरी अमरनाथ यात्रा को लेकर। लगातार कई बैठकें भी एक के बाद एक की गई और अब वहां पर पूरी तैयारी हो चुकी है। उत्साह देखते ही श्रद्धालुओं में, यात्रियों में बन रहा है, जो कि अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। नाथ रे ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ रे ओ गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली। भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ रे नाथ रे। कहाँ से आए हैं? भोपाल एमपी से। भोपाल एमपी से। जोश कितना है? बहुत हाउ द जोश। हाय सर, आप ये बताइए कि जब यहाँ पहुँच रहे थे उससे पहले जो आतंकी घटनाएं हुई, कोई डर लग रहा था? सर पिछले 11 साल से आ रहे हैं, आज तक कभी नहीं डरे। आप कैसे डरेंगे? 11। ये त्रिशूल लेकर आप कहाँ से चले हैं और ये इच्छा? भोपाल से चला हूँ और इसको भोले बाबा के चरणों में चढ़ाने जा रहा हूँ, और भारत की सुख शांति और समृद्धि के लिए, अमन भाईचारे के लिए। मकसद क्या था इसे चढ़ाने का? कोई मन्नत मांगी थी? नहीं, ये सिर्फ मेरे भारत की एकता, अखंडता, भाईचारे के लिए। अब ये बताइए कि जा रहे हैं, भरोसा कितना है, आस्था कितनी है बाबा पे? बाबा पे पूरी आस्था है, पूरा भरोसा है। पहली बात तो बाबा से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती है, वो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। आप कहाँ से आए? सर मैं जयपुर से आया हूँ। क्या लग रहा है, कितनी आस्था है बाबा पे? सर बाबा पे भी आस्था है और भारतीय जो सेना है उस पर भी आस्था है। क्या कहेंगे, यात्रा के लिए जो प्रबंध किया गया है किस तरह से लगा? सर मुझे लग रहा है कि पिछले जितने वर्षों में सबसे अच्छा मुझे इस बार लगा है, और सुरक्षा के पूर्ण पुख्ता इंतजाम है। सर क्या मांगने वाले हैं बाबा से इस बार? सर मांगा तो उससे जाता है जिसको पता नहीं हो कि मुझे क्या चाहिए, उसको तो पहले से पता है कि मुझे क्या चाहिए, उसे मांगने की जरूरत थोड़ी है। बाबा से मांगना नहीं पड़ता, बाबा की कृपा अपार है। वो खुद जानते हैं कि भक्तों को क्या चाहिए, और इसी प्रण से आगे लगातार बढ़ते हैं। लगातार जयघोष जो हैं वो लग रहे हैं, और बम बम भोले के जयघोष के साथ बाबा बर्फानी के भक्त आगे, देश भर से आए हुए भक्त जो हैं वो आगे बढ़ते हुए अलग रंग में जम्मू कश्मीर इस वक्त रंगा हुआ है। पंडित डिग्रा के साथ इंडिया न्यूज जम्मू। और चलिए सीधा आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल जुड़ गए हैं सीधा। अजय, आपकी रिपोर्ट भी हमने इससे पहले दर्शकों को दिखाई, जब आपने बातचीत की थी श्रद्धालुओं से। उत्साह तो देखते ही बन रहा है, क्योंकि अब चंद घंटे बचे हैं। ऐसे में तैयारियां क्या सभी पूरी हो चुकी हैं, और जैसे जैसे यात्रा शुरू होने वाली है, उत्साह क्या भक्तों में और ज्यादा? अजय देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि सुबह 2 बजे हम यहां पे आए थे, और तब से लेकर बाबा बर्फानी के भक्तों का जोश जो है वो कम नहीं हुआ है। पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है, और आप देखेंगे दूसरा जत्था जो देश भर से सैलानी आए हैं, यात्री बाबा के भक्त आए हैं, वो लगातार यहाँ कतारों में खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वो बाबा की यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे। कल ये जत्था जो है जम्मू से रवाना होगा बालटाल और पहलगाम के लिए, कड़ी सुरक्षा के बीच जैसे आज रवाना हुआ है, और हजारों की संख्या में आज लगभग 4,500 से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो यहां से जम्मू से निकले हैं और बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए बालटाल और पहलगाम जाएंगे। इन्हीं से जानते हैं कि कितना उत्साह। आप लोग कहां से आए? सहारनपुर से। कितनी श्रद्धा है बाबा पे और कितना जोश? बहुत जोश है, पूरी श्रद्धा है बाबा पे। क्या मांगेंगे इस बार? सुख शांति देश के लिए और अपने भविष्य के लिए। भविष्य के लिए और देश के लिए। आप लोग कहां से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। किस तरह का कोई खतरा, डर कुछ? नहीं, कोई डर नहीं, कोई सब कुछ कुशल मंगल है, और सब अपने श्रद्धालु हैं, सब अच्छी तरीके से। कितने सालों से आ रहे हैं? 6 साल से आ रहे हैं सर। कितना इंतजार रहता है पूरा साल? बस साल भर से इंतजार रहता है कि कब भोले बाबा बुलाएं। भोले बाबा बुलाएं। आप लोग कहाँ से? सर छत्तीसगढ़ ग्रुप आए, छत्तीसगढ़ से हम लोग। क्या कहेंगे, आज यहाँ पहुँचे हैं, कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सुरक्षित कर रहे हैं। तो पहले से जो अच्छा है ना, हम लोग 2014 से आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं यहाँ पर,
ये 6 से 7 साल हो गए हम लोग। आपको बता दूं, कोई दिल्ली से है, कोई पंजाब से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई महाराष्ट्र से, यही जो है कहीं ना कहीं सुखद रहता है। आप देखिए कतार जहां तक आपकी नजर जाएगी, इसी तरह से बाबा के भक्त जो हैं सुबह से यहाँ खड़े हैं और जिस तरीके से ये यात्रा चल रही है, ये साफ दिखाता है कि बाबा के भक्तों की श्रद्धा कम होने नहीं वाली है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए? सहारनपुर से। सहारनपुर से। कितना इंतजार था और कितना मुश्किल था जब ये सोचा आप पहुंचेंगे, कैसे प्लान किया? बहुत ज्यादा इंतजार था, भगवान के भोले बाबा के पास जाए और हमें सुख शांति मिले। क्या मांगने वाले हैं आज? भाई यही सुख शांति हमारे घर में हो, सबके परिवार वालों में, सब में सुख शांति हो, सब में सुख शांति हो। और तमाम बाबा के भक्त जो हैं लगातार बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आज जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। एक तस्वीर में आपको सुरक्षा बलों की बता दूं, आप देखेंगे चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, भारतीय सेना और तमाम अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां जो हैं इस पूरे इलाके में से लेकर लखनपुर से लेकर जो है बालटाल पहलगाम बेस कैंप तक जो है वो यात्रा को सुरक्षित करने के लिए तैनात की गई हैं। और इस चीज़ को इन्होंने सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके से बाबा बर्फानी की जो यात्रा है वो सुखद रहे। आपको बता दूं कि कई सालों से बाबा बर्फानी की यात्रा चलती है, मगर पिछले कुछ सालों से लगातार यात्रा में वृद्धि हो रही है और इस साल भी अनुमान है कि 5 लाख से ज्यादा शिव भक्त जो हैं वो हाजिरी लगाने के लिए पहुंचेंगे। आप बताइए कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। हाँ। पहली बार तो कोई डर लग रहा था क्या? डर नहीं, कोई डर नहीं, बहुत बढ़िया इंतजाम है, कोई डर नहीं, एकदम खुश है। तो क्या मांगेंगे इस बार बाबा? शांति है, सिर्फ शांति और कुछ नहीं। आपको बता दूं कि यही जो है एक परिवार बन जाते हैं ये लोग, अलग अलग इलाकों से यहाँ पे पहुंचकर और बाबा की दर्शन के लिए। आप देखिए अब यहाँ पर सुरक्षा घेरा जो था, वहाँ एंट्री जो यात्री बेस कैंप पे है वहाँ की एंट्री जो है वो शुरू हो गई है और इसीलिए यात्रियों को कहा गया है कि आप आ जाइए और यहाँ से इनकी प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग के बाद ये श्रद्धालु जो हैं अपनी बेस कैंप में दाखिल होंगे और उसके बाद कल सुबह लगभग 3:30 बजे श्रद्धालु जो हैं बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए बालटाल और पहलगाम के लिए आगे बढ़ेंगे। कड़ी सुरक्षा इस पूरे इलाके में की गई है। आप लोग कहाँ से आए? उत्तराखंड से, रुद्रपुर। पहली बार आ रहे हैं? नहीं, दूसरी बार। कैसा लग रहा है यहाँ पहुँचे हैं? अच्छा लग रहा है। तो किस तरह की तैयारी कर रखी है? कठिन यात्रा है? कठिन है, सही भी है। अगर शक्ति बाबा देते हैं और ये शक्ति जो है बाबा भोले की अपार कृपा से ही मिलती है। लगातार बाबा बर्फानी के भक्त। आप लोग कहाँ से आए? नोएडा से। नोएडा से आए हैं। कैसा लग रहा है जब यहाँ पहुंचे? कितनी तैयारी करके पहुंचे? क्या क्या चीजें लेकर पहुंचे हैं? सामान क्या क्या जरूरत पड़ता है? जो रेनकोट है, रास्ते में रेनकोट चाहिए अनिवार्य, और परमिशन कार्ड चाहिए, और जरूरत जो सामान है अपने अपने जो हल्का फुल्का सामान चाहिए, जैसे कपड़ा हो गया। और कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुरक्षित, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। लगातार सुरक्षा के बंदोबस्त देखकर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को एक अलग तरह का उत्साह मिलता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब वो पहुंचते हैं, पिछले कुछ समय में जो आतंकी घटनाएं हुई, लगातार आतंकी हमले करके पाकिस्तान और आतंकियों ने सुरक्षा बलों ने को निशाना बनाया, सिविलियंस को निशाना बनाया। उसके बाद कहीं ना कहीं चिंताएं इस चीज की थी कि अगर हमले तेज होते हैं तो यकीनन अमरनाथ यात्रा को टारगेट किया जाता है। ये तस्वीर आप देखिए, एक लंबी कतार, सुबह सुबह सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त जो हैं वो कतार में खड़े हैं और लगातार बाबा बर्फानी के जयघोष लगाकर जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश उनकी ये कि जल्द से जल्द बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके। आप लोग कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए हैं। कैसे सोचा कि इतनी दूर जम्मू कश्मीर जाएंगे दर्शन करने? तो पहले तो बहुत डर भी था मन में, पर अब कुछ नहीं है, अब तो दर्शन करके ही जाएंगे। जब यहाँ पहुंचे उसके बाद एनर्जी बढ़ गई? हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्या लग रहा है, सुरक्षित हैं, पूरे महसूस कर रहे हैं अपने आप? हाँ, जैसे मिलिट्री का सर्विस है, लग तो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट है, यहाँ अरेंजमेंट है, उसे देखकर बाबा के भक्त अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई अरुणाचल प्रदेश से है, कोई उत्तराखंड से है। यही बाबा की श्रद्धा है, बाबा की शक्ति है कि
दूर देश के अलग अलग हिस्सों में बिल्कुल। बैठे श्रद्धालु जो हैं वो एक डोर से बंधे चले आते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शनों का इंतजार जो कर रहे हैं वो अब इंतजार खत्म होने को है। अगले चंद घंटों के बाद ये श्रद्धालु भी कल यहाँ बसेस में बैठकर, गाड़ियों में बैठकर बाबा बर्फानी के बेस कैंप बालटाल और पहलगाम पहुंचेंगे और फिर बाबा के दरबार में माथा टेक कर हाजिरी लगाएंगे और अपनी मनोकामना जो वो उन्होंने पूरी होती है, उसकी कामना जो की थी वो पूर्ण होने के बाद एक बार फिर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त बिल्कुल। करेंगे। अजय, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी बताइए, क्योंकि कहा जा रहा है कि चाक चौबंद इस बार पूरे जो इंतजाम है वो किए गए। हालांकि हर बार होते हैं, लेकिन इस बार हाईटेक उपकरण से लेकर स्नाइपर्स, कमांडोज और कितना कड़ा पहरा है सुरक्षा का। चलिए, अजय हमारे साथ जुड़े हुए थे। अजय, शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।